फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया ने आज भट्टू कला में कार्यालय का उद्घाटन किया और यहां उन्होंने भट्टू अनाज मंडी में डोर टू डोर वोट के लिए अभियान चलाया। इस दौरान उनका अनेक दुकानों पर भव्य स्वागत किया गया। मांगेराम बंसल व अजय बंसल के प्रतिष्ठान पर राम अवतार के परिवार व बंसल परिवार की ओर से उनको सम्मानित किया गया और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वासुदेव बंसल, संजय सुशील बंसल, प्रदीप बंसल, महेंद्र, राजेश, प्रवीण, सचिन, निर्मल गोयल, रवि, संजय सिंगला, पवन गर्ग, कुलदीप जोड़, सतीश गोयल सहित अनेक लोग रहे और इसके अलावा सजिंदर बेनीवाल के निवास पर भी उनका स्वागत किया गया। व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान संजय सिंगला के आवास पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतप्रिया कांग्रेस प्रत्याशी का लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ भी उनके साथ उमड़ी रही और लोगों ने डोर टू डोर जाकर अभियान चलाया और वोटों के लिए अपील की। सुने इस दौरान उनके इस विशेष कवरेज के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इनके स्वागत के अंदर लोगों में कितनी गर्मजोशी है और इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है, ये पूरी बात आप इस पूरी वीडियो में सुने और इनके संबोधन को सुने, देखें उन्होंने क्या संबोधन दिया है। इस दौरान उनके कार्यक्रम में रामचंद्र सांगा ने भी डोर टू डोर अभियान में सहयोग किया और दुकान दर दुकान जाकर उन्होंने वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। सुने ये पूरी वीडियो। ये वाणिज्य परिवार, ये व्यापारी जितने भी हैं 70% 80% हिस्सेदारियां मेरी भादरा से इन लोगों की। और वाणिज्य परिवार में ये घंटा से बैठा हूँ, सबसे बातचीत इन्होंने कहा है कि पहली बार 1000 से ज्यादा मतों से यहाँ से वाणिज्य बलवान जी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के 26 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। गरीब को गणेश मान के काम करेंगे। कभी घमंड और कभी तानाशाही इनके पास आज तक नहीं है। तो आप ये दिखा दो 20 साल से पूरी अनाज मंडी और भट्टू गांव दिखा दो कि वास्तव में ये ऐसे नेता हैं जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की बात सुनेंगे, बिरादरी की बात सुनेंगे। सभी वाणिज्य परिवार और सभी व्यापारियों से और ये जितने भी मांगीराम जी की देन है, सब व्यापारी यहाँ सब इनके साथी और लेबर के जितने भी आदमी आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वोट सभी व्यापारी भाइयों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। छोटे से मैसेज पे भाई मांगीराम ने और इसके साथियों ने इतना भव्य प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम को देख के लगता है कि पहले लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत कसर रहेगी थी मंडी वाले बूथ पे, लेकिन इस बार कार्यकर्ता जो कमी रही थी उसको दुगने तिगने जोश के साथ 1000 वोटों से या 1500 वोटों से जीत जाने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि दुकानदारों छोटे व्यापारी के बिजनेस पे कहीं भी कोई आँच आएगी तो मैं आपको आधी रात खड़ा मिलूंगा और हर संभव। ये विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है, इसलिए लंबी सोच का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दे और आपके भाई आपके बेटे को भारी बहुमत से जिता के 5 अक्टूबर को एक कीमती वोट हाथ के सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि ये चुनाव अगर इस बार कोई किंतु परंतु हो गई तो उसकी भरपाई असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को आप भली भांति जानते हैं। पिछले 10 सालों में
इन्होंने किस तरह से किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, दुकानदार को, छोटे व्यापारी को मारने का काम किया है। सिर्फ अडानी और अंबानी के हितार्थ इन लोगों ने नीतियां बनाने का काम किया है। इसलिए लंबी सोच का परिचय देते हुए, सारे भाईचारे को एकजुट रखते हुए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने कैंपेनिंग की थी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने अपना बूथ संभाला था, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने अपने गांव स्तर पे, वार्ड स्तर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो आपने फतवा दिया, उससे भी दुगने जोश खरोश के साथ ये विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग आपको करनी है। क्योंकि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये विधानसभा चुनाव आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से आज के भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, और भी बहुत से दूसरे नेता जो लाभ शराब बयानबाजी करके आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपने अच्छी तरह देखा है। ये लोग नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के आपके सामने आएंगे, आपके अंदर भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे। सभी साथियों को लोकसभा चुनाव की तरह सजग और सावधान रहते हुए, इनके मुंह के ऊपर करारी चप्पत मारते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला दिया है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से वाकिफ है, फतेहाबाद के विधायक के कार्यकाल से वाकिफ है, और तो आप फतेहाबाद के विधायक ने जो आप 5 साल के अंदर आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कोई दूसरे मामला हो, हर समय इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। ना तो इन्होंने ब्लॉक समिति ठीक से चलने दी, ना इन्होंने जिला परिषद ठीक से चलने दी, और ना इन्होंने फतेहाबाद की नगर पालिका को ठीक से चलने दी। आज मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूँ तो फतेहाबाद की नगर परिषद का कार्यालय हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और हरियाणा सरकार ने जो इन लोगों को खुली छूट का जो इन्होंने फतवा जारी कर रखा है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हमारे फतेहाबाद का विधायक है। कहने को तो भाजपा के लोग कहते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि फतेहाबाद के विधायक जूड़ाराम ने पर्ची खर्ची की जितनी धज्जियां उड़ाई, शायद ही किसी ने उड़ाई होगी। इसके ड्राइवर ने खुद इसके पीए के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे से नौकरियों के मामले में पैसे लिए थे। वो ड्राइवर इसकी गाड़ी भी चलाता था और वो पीए इसकी गाड़ी में रहता था। तो इसका मतलब जूड़ाराम तो अपनी गाड़ी में भ्रष्टाचार को लेके घूमता था और बातें करता है बड़ी बड़ी। पिछले दिन